पंजाब में धान की कटाई का काम जो है जोरों पर है, पर मंडियों में लिफ्टिंग नहीं हो रही है धान की। ये आरोप किसान लगा रहे हैं और आज धरना दे रहे हैं किसान भवन में। मुख्यमंत्री के निवास की तरफ मार्च करना था, पर चंडीगढ़ पुलिस ने रोक रखा है। हमारे साथ किसान नेता हैं रविंदर, उनसे समझते हैं। आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं किसान भवन में, पीक सीजन है ये धान की कटाई का, मंडियों में क्या स्थिति है अभी? आरोप जो आप लगा रहे हैं कि धान की लिफ्टिंग नहीं हो रही है। देखिए, पंजाब में इस समय धान की प्रोक्योरमेंट का सारा इशू बुरी तरह से फेल साबित हो गया है। एक प्रोसेस होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ से पिछले सीज़न का ख़रीदा हुआ जो फसल है उसको उठाती है, लिफ्ट करती है। उसे पीडीएस के लिए चाहिए या और चीज़ों के लिए चाहिए। तो पिछले सीज़न का अभी तक फसल है जो, भले ही वो चावल है, भले ही वो कनक है, वो पूरी तरह से लिफ्ट नहीं किया गया। गोडाउन खाली नहीं है, गोडाउन खाली नहीं है, शेलर खाली नहीं है। और जो प्रोसेस 31 मार्च या मैक्सिमम 31 मई तक कंप्लीट होना चाहिए था, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अब जो स्पेशल शेड्यूल जारी किया रेलवे और एफसीआई ने, उस हिसाब से ये मार्च तक जाकर लिफ्टिंग जो कंप्लीट होगी। स्पेस ना होने की वजह से, जगह ना होने की वजह से मंडियों में खरीद का प्रोसेस रुक गया है, लिफ्टिंग नहीं हो रही है। और इसके लिए दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, भाजपा की गवर्नमेंट पंजाब के साथ स्टेप मदर मतरेई माँ वाला सलूक कर रही है। वो पंजाब को सबक सिखाना चाहते हैं, इसलिए पंजाब को अमन कानून की समस्या की तरफ धकेलना चाहते हैं। इसलिए वो लिफ्टिंग के काम को बहुत डिले किया उन्होंने। और भगवंत मान सरकार जो पंजाब का, जिसको पंजाब के लोगों ने इसलिए जिम्मेदारी दी थी कि वो पंजाब के भले के लिए काम करेंगे, उन्होंने इस मामले को बिल्कुल चिट्ठी पत्थर पे छोड़ दिया। एक बैठकर जाकर, जिसको बोलते हैं ना कि इमरजेंसी सिचुएशन के हिसाब से डील करना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री ने नहीं किया, जिस कारण आज प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस पूरी तरह से धाराशायी हो गया। आड़तिया वर्ग अपनी जगह पे परेशान है, मजदूर अपनी जगह पे परेशान है। मजदूरों को जितना वेज मिलता है हरियाणा से कम मिल रहा है। कहा कि बढ़ा देंगे, लेकिन किसी भी तरह कुछ नहीं हुआ है। शेलर, राइस मिलर्स अपनी जगह परेशान है और किसान अपनी जगह परेशान है। इससे लगभग ये जो 44,000 करोड़ रुपए का जो सीसीएल है, जो धान के प्रोक्योरमेंट के लिए आता है, अगर ये ब्लॉक होता है तो पंजाब लगभग 30-35 हज़ार करोड़ के नुकसान में जाने की तरफ अक्सर है। ये पंजाब की इकॉनमी को प्रभावित करेगा। इसलिए ये होल इशू प्रोक्योरमेंट को अच्छे ढंग से चलाने का है। हम लोगों ने 11 तारीख को सभी स्टेक होल्डर को इकट्ठा किया इस मार्केटिंग प्रोसेस के, मजदूर भी, आड़तिया भी, शेलर मालिक भी और किसान भी। संयुक्त किसान मोर्चा इन सभी को इकट्ठा करके हम लोगों ने 13 तारीख को 3 घंटे के लिए ट्रैफिक ब्लॉक किया पूरे पंजाब में। लगभग 150 जगह पे लोगों को परेशानी हुई, लेकिन हमारी मजबूरी थी। तो हमें ये था कि सरकार जाग जाएगी, लेकिन सरकार जागी नहीं, जिसकी बदौलत आज हमने मुख्यमंत्री के घर की तरफ कूच करने का फैसला किया था कि वहाँ धरना देंगे। सिंबॉलिक धरना था, लेकिन एक तरफ तो चिट्ठी बढ़ा दी कि कल बात करेंगे, दूसरी तरफ आज हमारे साथियों को धरपकड़ किया गया। हम छुप छुपा कर पहुँचने में कामयाब हुए और जब मुख्यमंत्री की घर की तरफ अक्सर हुए हैं तो हमें रोक लिया गया। अब यहीं पे धरना चलेगा, इंडेफिनेट धरना चलेगा। हमारे साथी छोड़े जाएं और धान की प्रोक्योरमेंट है जो अच्छे ढंग से की जाए। मंडियों में क्या स्थिति है अभी? थोड़ा सा अगर आप डिटेल बता पाएं कि मंडियां जो हैं भरी पड़ी हैं, अब धान से क्या स्थिति क्या है? मंडियों में अंबार लगे हुए हैं और धान अब बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना, पीक पीरियड आने वाला है। कहाँ पे लगाएंगे? ये प्रोक्योरमेंट हो नहीं रहा, लिफ्टिंग हो नहीं रहा। स्थिति यह है कि गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का पिछले 7 दिन का जो कलेक्शन करते हैं, कितना धान मंडियों में आया, कितना परचेज हुआ, कितना लिफ्ट हुआ, ये जो डाटा था पिछले 7 दिन से ये वेबसाइट ही बंद कर दी गई है। ये डाटा अपलोड ही नहीं किया जा रहा। साफ है कि ग्राउंड की हकीकत को इस तरह के कदमों से लुकाया नहीं जा सकता, छिपाया नहीं जा सकता। इसलिए आज हम मजबूरीवश यहाँ पे बैठे हैं। जब प्रोक्योरमेंट शुरू होगा, ढंग से लिफ्टिंग शुरू होगी, तभी वापस जाएंगे। तो ये स्थिति है कि मंडियों में जो है धान जो है फसल आ रही है, पर ब्लॉक हो गई हैं मंडियां, क्योंकि धान की फसल जो है ज़्यादा है और क्योंकि रखने के लिए स्पेस नहीं है, स्टोरेज नहीं है। जो किसान बता रहे हैं कि गोडाउन जो हैं वो खाली नहीं हुए हैं, इसलिए अब किसान जो हैं अब प्रोटेस्ट पे आए हैं, धरना प्रदर्शन पे आए हैं, ताकि धान की खरीद जो है वो
शुरू हो और सुचारू रूप से जो है वो चलेगा। मैं सनम शर्मा के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.